तो चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक सीरीज टाइप का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर क्या हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो दो टर्म है इसमें, पहला है अरिथमेटिक और दूसरा है प्रोग्रेशन, है ना। तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, प्रोग्रेस, है ना। प्रोग्रेस का मतलब क्या है ना। और अरिथमेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू नंबर्स। ठीक है भाई। तो नंबर्स का ऐसा जो प्रोग्रेशन है उसको हम लोग, जो सीक्वेंस है, जो ग्रोथ है, उसको हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज। ठीक है, जिस भी नाम से आप इसको समझ सकते हैं, इसी को सब कुछ, प्रोग्रेशन भी वही है, सीक्वेंस भी वही है, सीरीज भी वही है। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? बढ़ते आगे। ठीक है, तो ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स है अगर हमारे पास 1 3 5 7, आगे क्या होगा, कैसे पता चला? जैसे ही पता चला तो दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग जो है ना इसको एक सीक्वेंस की तरह लिया और उसके बाद आगे हम लोग प्रिडिक्ट कर पाए, है ना। एक सीरीज की तरह लिया तो हम लोग क्या कर पाए, एक प्रिडिक्शन कर पाए कि आगे ये सारा नंबर्स होगा। तो दिक्कत है क्या? उसी तरह से ये हमारा क्या दूसरा सीरीज है, -45, -40, -35, -30। हमको दिख रहा है कि ये चीज धीरे धीरे प्रोग्रेसिव है ना। तो इसीलिए दिमाग क्या इंटरप्रेट किया कि ये भाई एक सीरीज है और इसका आगे हम लोग गेस कर सकते हैं कि -25 होगा, -20 होगा, -15 होगा, आगे क्या होगा, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज इसी तरह से हम लोग देखते हैं 7 11 20 -1, आगे क्या होगा, कौन बताएगा? अब यहाँ दिमाग जो है ना तुम्हारा आके ठहर जाता है। क्यों ठहर जाता है भाई? दिमाग इसको जो है तुम्हारा बता रहा है कि भाई ये कोई जो है ना सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका नेक्स्ट नंबर जो है वो प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका कोई एक नेक्स्ट नंबर जो है प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। समझ गए? तो ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? तो पैटर्न जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब भी ऐसा सीरीज होता है इसमें 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न है, वन इज डेफिनिट, अनदर वन इज इनडेफिनिट। ठीक है भाई, तो जब डेफिनिट पैटर्न होगा तो क्या होगा, वो एक सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या हो गया, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विच फॉलो अ डेफिनिट पैटर्न। अब आते हैं हम लोग पैटर्न पर। फिर पैटर्न डेफिनिट है, इसको कैसे पता करते हैं, इसको हम लोग आगे देखें। ठीक है, अभी बस ये समझना है कि पैटर्न दिख रहा है ना, तो पैटर्न जो है वो डेफिनिट है या फिर पैटर्न डेफिनिट नहीं है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट सीरीज था इसमें क्या कोई डेफिनिट पैटर्न है। ऐसा ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलता बना भाई इसमें कोई डेफिनिट पैटर्न नहीं है, तो इसमें क्या हम लोग समझते हैं, ये हमारा सीक्वेंस नहीं है। तो सीक्वेंस किसको कहेंगे, समझ में आ गया, जिसका एक डेफिनिट पैटर्न हो, है ना। और डेफिनिट पैटर्न किसको कहते हैं उसको हम लोग आगे से। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसको पढ़ने वाले हैं, सीक्वेंस को पढ़ने वाले हैं सिर्फ। जो सीक्वेंस नहीं है उसको नहीं पढ़ने वाले, मतलब एक जो डेफिनिट पैटर्न है उसी को पढ़ने वाले हैं। जो डेफिनिट पैटर्न नहीं है उसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले, सब लोगों को मतलब नहीं है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डील ओनली सीक्वेंस। ठीक है भाई, अब सीक्वेंस में क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स में ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड इसको क्या बोलते हैं। ऐसे जब एक सीक्वेंस या सीरीज आएगा तो हम लोग ईच टर्म को, ईच नंबर को क्या बोलेंगे, एक टर्म बोलेंगे, है ना। यानी ये क्या हमारा एक टर्म है, ये क्या हमारा सेकंड टर्म है भाई। ठीक है, समझ बात आ गई। ये क्या हमारा थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, उसी तरह से ये क्या है, फर्स्ट टर्म है ये। ठीक है भाई, समझ में आ गई, एंड सो ऑन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म। देखो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो है उसको समझते जाना है। ये हमारा क्या हो गया भाई, टर्म हो गया। समझ गए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, एंड सो ऑन। समझ गए। तो फर्स्ट टर्म जो टर्म जो है ना, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म जो है इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए का मतलब क्या हो गया,
ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग A1 भी लिख सकते हैं, सिंपली ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए जो हो गया हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। अगर ए हमारा फर्स्ट टर्म है तो इसी तरह से हम लोग या फर्स्ट टर्म को A1 लिखते हैं, A2, A3, आगे समझ में बात आ रही है? हाँ, टी एन जो है तो इसका मतलब है हम लोग एन नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, समझ बात आ रही है? तो ऐसा A4 A3 हो जाता है ना। तो अभी हम लोग कुछ एक चीज और देखते हैं, ए और डी क्या होता है। ये एक सीरीज है हमारे पास, सीक्वेंस है 7, 9, 11 एंड 13। आगे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या होगा, कर सकते नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई क्या ये सीक्वेंस है। तो हम लोग पहले ही देख चुके थे, या तुम्हारा दिमाग इजीली इंटरप्रेट कर पा रहा होगा कि यस इट इज अ सीक्वेंस। लेकिन क्यों है सीक्वेंस, तो इसको हम लोग रीजन जानने की कोशिश करते हैं। तो रीजन इसके पीछे का ये है कि हम लोग जब भी ऐसा माइनस करते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो एक फिक्स नंबर का वैल्यू आ रहा है हमको। जो नंबर क्या है हमारा, जो नंबर क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस कहलाता है, और वो यहाँ पर 2 है। ठीक है, कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर A2 माइनस A1 कर लें, या फिर A3 माइनस A2 कर लें, या फिर A4 माइनस A3 कर लें, वैल्यू क्या आएगा। ऐसा किसी सीरीज में, कैसे किसी सीक्वेंस में अगर ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब वो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है, और इसका मतलब हुआ वो एक क्या है, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर वो नंबर्स का ऐसा पैटर्न है तो इसका मतलब वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। समझ गए बात को, नाम से सुनकर घबराना नहीं है, ये अरिथमेटिक का सीक्वेंस है, इसलिए अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये सारा जो है 2, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आता है, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट क्या से करते हैं, है ना। और डी का वैल्यू क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, हमेशा क्या किए, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ये जो निकला, ये क्या निकला हमारा, कॉमन डिफरेंस निकला। ठीक है भाई, तो इस केस में कोई भी ले लो, A2 माइनस A1, चाहे A4 माइनस A3, कोई सा भी ले लीजिए आप, तो उस सब में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये 2 क्या हो गया हमारा, कॉमन डिफरेंस हो गया। और ये अगर थ्रू आउट द सीक्वेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारा पैटर्न डेफिनिट है, और वो एक्चुअली में सीक्वेंस है, वो एक्चुअली में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ में आ गई, समझ में आई। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एपी। तो आगे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, है ना, इसके पैटर्न से बुलाएंगे, है ना। क्या नाम है इसका, एपी, है ना। क्या नाम है इसका भाई, एपी। यहाँ तो एपी का मतलब समझ गया, हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समझ गए, फॉर एन एपी। अब एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश नहीं समझना है, अब एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझना। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहे हैं क्या, A1, इट इज डिनोटेड एज A। ठीक है, इसको A1 भी लिख सकते हैं और हम लोग A भी लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस D, है ना। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट अल्फाबेट A, है ना, उसी तरह लास्ट टर्म है तो उसको L से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब A इक्वल टू क्या है, इसमें 7 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 2 है। तो नाउ AP क्या है, पहले हम लोग सीक्वेंस को डिफाइन किए थे, नाउ वी कैन इजीली डिफाइन AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज व्हाट, इट इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। Which of the following are APs? कुछ सीरीज दे रहा हूं, you have to
फाइंड विच वन इज AP एंड विच वन इज नॉट एन AP। 2 4 8 16, क्या ये AP है? सोच कर बताना भाई। ये AP नहीं है, ये हमेशा ध्यान देना। ये एक सीरीज है, क्या ध्यान देना, ये एक सीरीज है लेकिन AP नहीं है, ये एक सीक्वेंस नहीं है ना। सीक्वेंस भी है ये, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ये AP नहीं है। अब सीक्वेंस और AP में अंतर समझना, नहीं समझ रहे बात को? ये एक सीक्वेंस है नहीं, लेकिन ये AP नहीं है, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फंडामेंटल चीज है वो क्या है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म पूरे सीरीज के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इसको फॉलो कर रहा है तो वो AP है, अदरवाइज वो AP नहीं है। क्लियर हो गया? तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो 4 - 2, फिर 8 - 4, फिर 16 - 8, क्या ये सेम है? नहीं है AP। समझ बात आई? समझ बात आई या नहीं आई? तो इसके लिए A1 A2 A3 A4 ऐसा लिख लेंगे हम लोग, और फिर हम लोग ऐसा कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग फाइनली क्या पाते हैं? एज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट एन AP। क्लियर हुआ? अब समझ में आया सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, AP क्या होता है, समझ में अच्छे से आया? AP जो है ना वो एक सीरीज है, वो एक सीक्वेंस है, मतलब समझे? ऑल सीरीज एंड सीक्वेंसेस आर AP। ऐसा है क्या? नहीं है। बट ऑल APs आर सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना? दोनों तरफ से सही नहीं। तो सारा AP जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज है, लेकिन सारा सीरीज एंड सीक्वेंस जो है वो AP। क्लियर हो गया चीज? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये सीरीज है ना, इसलिए तुम इसका आगे का नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या होगा। नहीं कर सकते हैं? यहाँ आगे क्या आएगा प्रिडिक्ट कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इसलिए सीरीज है लेकिन AP नहीं। चलिए नेक्स्ट, -10 -6 -2 2 वेदर दिस सीरीज इज एन AP और नॉट। AP है या नहीं है भाई? है। तो चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। A1 A2 A3 A4 कीजिए और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना शुरू करते हैं, है ना? ऐसे हम लोग जब फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो एज the difference of next term minus previous term is a constant, the given list of the numbers is an AP। क्लियर हो गया? तो हमेशा क्या करना है? डिफरेंस देखना है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। इफ इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस इट इज एन AP। इफ इट इज नॉट अ कांस्टेंट, इफ इट वेरीज, it means it is not an AP। it may be a series, it may be a sequence, but it is not an AP। क्लियर हो गया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में चेक करते हैं। 0.2 0.22 0.222 0.4 टाइम्स 2, क्या ये AP है? दिख रहा है AP जैसा, लेकिन AP नहीं है। सीरीज है, सीक्वेंस है, लेकिन AP नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो हम लोग इसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं। A1 A2 A3 A4 कीजिए और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंस जब फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि नहीं भाई, इसका डिफरेंस जो है कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए AP नहीं है। तो चलिए भाई बढ़े आगे। नेक्स्ट है हमारा 0 -4 -8 -12। इज इट एन AP और नॉट? A1 A2 A3 A4 कीजिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए और पता कीजिए कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। तो भाई कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है? समझ में आ गया? बहुत अच्छे। आइडेंटिफाइंग वेदर अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज AP और नॉट। 13927 is the given number, is the list of given numbers is an AP or not। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम जो करते हैं, है ना, तो देखते हैं भाई नहीं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। इस तरह का जितना भी प्रॉब्लम है इसको बनाना आसान है या मुश्किल? चुटकियों का काम है ना भाई। हमेशा क्या करना है आपको? ऐसे A1 A2 A3 A4 रखना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देखना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है ठीक है, नहीं चल रहा है नॉट एन AP। ठीक है भाई, समझ गए बात को? चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग इसी तरह से। यस, सबका डिफरेंस A आ रहा है, इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज एन AP। समझ बात आ गई? चलो कुछ और देख ले क्या? चलिए भाई 2 है, 5/2 है, 3 है एंड 7/2 है।
A1 A2 A3 एंड A4 करके कॉमन डिफरेंस निकाल के सब लोग फटाफट बनाइए तेजी से। तो भाई पब्लिक का तो मानना है क्या कि ये एपी है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे एक बार, ठीक है। A1 A2 A3 A4 और इसका जो सीक्वेंस देखते हैं, तो देखते हैं क्या हम लोग कि कॉमन डिफरेंस सेम है थ्रू आउट द सीक्वेंस, इसीलिए द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 इसको चेक करना है वेदर द सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस का क्या है, सेम है, और वो क्या है, ठीक है भाई। तो कॉमन डिफरेंस का क्या है, क्या है कॉमन डिफरेंस, सेम है ना। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या है, एपी है। ठीक है, समझ बात आ गई। यानी रिपीटेशन ऑफ सेम नंबर, सीरीज ऑफ रिपीटेशन ऑफ सेम नंबर इज आल्सो एन एपी। क्लियर हो गया, समझ बात आई। चलिए भाई, वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम √3 √6 √9 एंड √12। अब पता करना है भाई ये एपी है या नहीं है, पता करो। तो हम लोग फाइंड करते हैं भाई वेदर द सीरीज इज एन एपी और नॉट। तो हम लोग क्या करते हैं, A1 A2 A3 ऐसा करते हैं। तो डिफरेंस हमारा कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए सीक्वेंस क्या हमारा एपी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। द टैक्सी फेयर ऐसा सिचुएशन है एंड यू हैव टू फाइंड द सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। क्या ये एपी का फॉर्मेट है या नहीं, जल्दी बताइए। क्यों, फर्स्ट टर्म अगर हम 15 ले लें और उसके बाद आगे ऐसा बढ़ते जाए तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, हाँ ऐसा हो सकता है क्या भाई, नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता, समझ में आया कि हो सकता है। पहला 15 है, उसके बाद 8 क्योंकि हर कंसेक्यूटिव किलोमीटर का ₹8 फेयर है, तो वो जो बनेगा रिजल्ट क्या बनेगा, केपी नहीं बनेगा। ये कॉमन डिफरेंस हमारा तुम्हारा हमेशा क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ऑफ द एयर 1/4 रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, है ना। वेदर द सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी और नॉट। ठीक है, वैक्यूम पंप समझ रहे हो ना। अब वैक्यूम पंप है, ये लगाया किसी सिलेंडर में, तो ये क्या कर रहा है, इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर इज V मान लो ऐसा है ना। अगले टाइम में कितना हो जाएगा, 1/4 रिमूव हो गया, V - 1/4 तो 3/4 बचेगा। फिर क्या हो गया, फिर 1/4 रिमूव होगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, 3/4 का 1/4 बचेगा, नहीं, फिर जो बचा फिर उसका 1/4 बचेगा। तो क्या इस कंडीशन में ये एपी बनेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, 1/4 टाइम्स इंक्रीज करता जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। In which of the following situations does the list of numbers involved make an AP and why? The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter. Is the list forms an AP or not? जल्दी बताइए। तो हम लोग लिस्ट ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। ये ऐसा वेल बन रहा, मान लो पहला 1 मीटर का कितना चार्ज है, हाँ, उसके बाद 150 फॉर ईच मीटर। कहानी उल्टा है लेकिन
जैसे जैसे नीचे डेप्थ बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग सवाल पर आते हैं, तो क्या ये एपी है या नहीं है? क्योंकि इसका हर जगह नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म क्या है, इज ए कांस्टेंट। दैट्स व्हाई दिस सीरीज और सीक्वेंस इज एन एपी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का सवाल में ये ध्यान देना है, अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट का है तो वो एपी में फॉर्म होगा या नहीं, और अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट में है तो वो क्या एपी में फॉर्म होगा या नहीं। समझते जाना है भाई, जिसको दिक्कत होगी बताना है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जितना हुआ फिर अगले साल उसका उसको बना देंगे प्रिंसिपल और उस पर लगेगा इंटरेस्ट, ऐसा करके होता रहेगा, ठीक है। ऐसा अगर हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो ये क्या एक एपी है? नहीं। जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होता है कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली कुछ भी, वो कभी भी एपी नहीं बन सकता। सिंपल इंटरेस्ट के केस में वो हमेशा क्या बनेगा, एपी बनेगा, क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट आपका उसमें ऐड ऑन होते जाएगा, और उस तरह से जो सीरीज बनेगा वो क्या बनेगा, एक एपी बनेगा, ठीक है भाई। लेकिन अगर हम लोग इसी तरह का लिस्ट अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी एपी नहीं बनेगा। समझ में बात आ गई? किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए भाई। अब हम लोग फॉर फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। दिस इज एन एपी, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज व्हाट, 3 and the common difference is what, 1 minus 3, it is -2, ठीक है भाई। तो a क्या हो गया हमारा 3 and the common difference is -2, ठीक है। we have next AP -5 -1 3 and 7, find out the first term and the common difference। first term is -5 and the common difference is -5 -1, है ना। माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिजल्ट, जल्दी बताओ भाई। बहुत अच्छे, सोच करके जवाब देना है। कौन बोला -4 भाई? समझ बता भाई। चलिए, we have next AP 1/3 5/3 9/3 13/3 and so on। you have to write the first term and the common difference। first term is what, it is 1/3 and the common difference is what, 5/3 minus 1/3, it is 4/3। किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो बता सकता है भाई कि कष्ट चल रहा है, मैं कष्ट दूर कर दूंगा। we have next AP 0.6 1.7 2.8 and 3.9। find out the first term and the common difference। first term is what, it is 0.6 and the common difference is what, it is 1.7 minus 0.6, huh, 1.1 1.1 is common difference। ये बनाने में कोई दिक्कत है क्या? बहुत आसान है भाई, ठीक है। तो इस सीरीज में इतना ही, अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।